हेलो एंड वेलकम बैक टू रिजलेंस कर्नर। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे किचन का क्लीनिंग और साथ में ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे टिप्स आप लोगों को देने वाली हूँ आज इस पूरी वीडियो के दौरान। जैसे कि एक ओपन या फिर नॉन मॉड्यूलर किचन को किस तरह मैनेज किया जा सकता है, किस तरह ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। कुछ नो कॉस्ट आइडियाज़ भी ऑल्सो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। किचन का जो विंडो एरिया था वहाँ मेरे हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो इसके लिए मैंने अपनी बड़े बेटे का हेल्प लिया है। तो इस तरह का जो बेसिन को साफ़ करने वाला ब्रश आता है ना, उसमें स्पॉन्ज भी आता है और ब्रश भी रहता है। तो उसी की हेल्प में ये अच्छे से साफ़ हो गया था। और इसी तरह ना आ गया था एक पार्सल जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। और एक जहाँ आप अपने घर की कोई भी एरिया को अगर डेकोरेट करना चाहते हैं, किसी का लुक को इन्हांस करना चाहते हैं, देन वहाँ पे लाइट का एक बड़ा सा रोल रहता है वहाँ पे। और आप वार्म लाइट लगा के देखिएगा, बहुत सुंदर लुक देने के साथ साथ उस एरिया का एकदम नज़ारा चेंज हो जाता है और बिल्कुल प्यार हो जाएगा इसी एरिया के साथ अगर वार्म लाइट लगाते हैं। तो इस तरह मैंने ग्लू गन की हेल्प में पूरी जो किचन टॉप भाग था ना उसमें लगाया है। अगर आपका मॉड्यूलर किचन है तो कैबिनेट के नीचे लगाइए। इस तरह ग्लू गन को इस्तेमाल करके पूरी लाइट लगाने में थोड़ा सा तो टाइम लगा था, लेकिन जो एंड रिजल्ट आया था ना काफ़ी सुंदर और अच्छा था। आप चाहे मॉड्यूलर किचन हो या फिर नॉन मॉड्यूलर किचन इस्तेमाल करते हो, लेकिन वहाँ पे अगर इस तरह के लाइट लग जाए ना तो काफ़ी सुंदर और अच्छा सा लुक आ जाता है और घर का जो लुक है ना वो बिल्कुल बदल जाता है कुछ इस तरह से। तो नेक्स्ट आता है हम इस डब्बे की ओर या फिर कंटेनर को आप चाहे मार्केट से ख़रीदें या फिर घर में DIY करें या फिर कुछ रीयूज़ करें। मेरे हिसाब से तो जो लोग रेंट में रह रहे हैं, जहाँ पे मूव वाले जॉब में रहते हैं, जहाँ पे 2.5-3 साल में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, या फिर रेंट में रहते हैं, वहाँ पे रीयूज़ एक अच्छा सा गुड डिसीजन है हमारे एक पैसा बचाने के लिए साथ में। और साथ साथ हमारे ये किचन को भी सुंदर लुक दे सकते हैं। एक जो सिमिलर जो कंटेनर है उसको रीयूज़ करके। तो इस तरह का जो इसका ढक्कन था ना बहुत डिफरेंट कलर का था, तो इसके लिए मैंने ये स्प्रे पेंट का इस्तेमाल किया है। ये पहले भी मैंने आइडिया शेयर किया था आप लोगों के साथ। अक्सर घर में कोई ना कोई काम के लिए स्प्रे पेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो आप अपने हिसाब से गोल्डन, ब्लैक, रेड इसी तरह के कोई भी कलर को चूज कर सकते हैं। बहुत जल्दी ये सूख भी जाता है और आपका जो काम है ना वो बहुत जल्दी भी कर लेता है। साथ में इस तरह के ऑनलाइन में भी इस तरह के ढक्कन भी मिल जाते हैं और साइज़ आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से स्प्रे कर लिया है और कुछ ही 10-15 मिनट छोड़ के इसको मैंने ढक्कन को यूज़ कर लिया है। और जिसे हम एक सिमिलर कलर की सिमिलर चीज़ें रखते हैं ना तो आँखों को वो बड़ा ही अच्छा दिखता है। और क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन है तो वहाँ पे सारी चीज़ें दिखता है, तो इसके लिए हम अगर यूनिक कलर रखेंगे ना तो ज़्यादा ही अच्छा और अट्रैक्टिव लगेगा, चाहे वो मार्केट से ख़रीदा हुआ हो या फिर अपने घर के DIY हो। मुझे खास करके सी थ्रू कंटेनर बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा प्लास्टिक भी मैंने रखा है और थोड़ा ग्लास का भी रखा है। और ग्लास का सारे जितने भी हैं सारे रीयूज़ वाले हैं, जैसे जाम, अचार, ये सारे जार्स मैंने यूज़ किया है। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जब हम मसाले वगैरह को रखते हैं ना, तो पाउडर फॉर्म में होता है सब कुछ। जब पाउडर फॉर्म में होता है तो थोड़ा पहचानना मुश्किल होता है कौन सा मसाला है। तो इसको आइडेंटिफाई
करने के लिए आप चाहे मार्केट से लिवेल को ख़रीद सकते हैं या फिर घर में अक्सर हम पढ़ाई करने वाले बच्चों के पास ये मास्किंग टेप, मार्कर ये सब वगैरह होता है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे और नो कॉस्ट में हमारे किचन को आज अच्छे से लुक देंगे। तो इस तरह आप मास्किंग टेप का इस्तेमाल करके इसके ऊपर लेबलिंग कर सकते हैं ताकि इजीली आप अपने मसाले जार को पहचान सके और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर ये चीज़ आपने नोटिस किया हुआ है, अगर आपके घर में कोई आता है उनको भी मसाला डब्बा को पहचान में नहीं आता है और कभी कभी खुद भी थोड़ा मुश्किल में पड़ जाता है एक्चुअली में कौन सा मसाला है, या फिर ढक्कन खोल के सूंघना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने ये लेवलर को इसके साथ लगाई हूँ और देख लीजिए इसके साथ यूनिक कलर, और जैसे मैंने लेवल को लगा लिया है ना, देन उसके बाद काफ़ी सुंदर और अच्छा दिखने लग जाता है। और इन सारे मसाले को मैंने ना रेगुलर इस्तेमाल करती हूँ, तो इसके लिए मैंने ना एक रोटेटिंग ट्रे में इसको प्लेस किया हूँ ताकि इजीली मूव कर पाऊँ और हर चीज़ को इस्तेमाल कर पाऊँ, वो भी इजीली। जब आपके घर में थोड़ा सा कम स्पेस होना था वहाँ रोटेटिंग ट्रे आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। वहाँ एक तो स्पेस कम लेता है और साथ में आपका काम को भी थोड़ा इजी और कर लेता है। जैसे हम हमारे कंटेनर वगैरह को बैक साइड से लेके लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, रोटेटिंग ट्रे में रख के कहीं मूव करके हम सारे मसाला डब्बा को भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के मेरे पास जो स्लिम वाला या लंबे कंटेनर था ना, उसी को ही मैंने प्लेस किया है। थोड़ा सा इसके लिए हेवी था क्योंकि ये जो रोटेटिंग ट्रे है वो प्लास्टिक है, लेकिन इसको मैंने कहीं उठा के ले नहीं जाती हूँ, तो एक ही जगह में रखा हुआ है तो इजीली ये रह जाता है और मूव भी हो जाता है। जब भी मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है तो सारे कंटेनर निकाल के मूव करती हूँ, नहीं तो ये जो रोटेटिंग ट्रे है वो प्लास्टिक है तो टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। तो अभी आ जाते हैं हमारा जो सेल्फ एरिया, नीचे जो 2 सेल्फ एरिया ना, इसके अंदर जो कंटेनर वगैरह का ना मैं इनसाइड रखती थी, अंदर वाला साइड में रखती थी और आगे वाला पार्ट को इस तरह खाली रखती थी। तो मुश्किल क्या होता था, जब भी वहाँ से कंटेनर लाते हैं मुझे झुक के वहाँ देखना पड़ता था। इसके लिए ना मैंने सोचा कि जितने भी सेम शेप का और सेम लीड लगा हुआ कंटेनर है ना, वो सबको आगे ले लेती हूँ ताकि एक अच्छा सा सुंदर लुक आने के साथ साथ यूज़ करना भी थोड़ा इजी और हो जाएगा। जितने भी हेल्दी आइटम हैं घर में इस्तेमाल करने वाले, चाहे मैं हूँ या फिर बच्चे, इजीली उनके रीच में भी पहुँच जाएगा ताकि वो लोग भी यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए मैंने जितनी सारे हेल्दी आइटम हैं मैंने इनको फ्रंट में रख रही हूँ। अगर आपके घर में भी इस तरह के डीप वॉल सेल्फ है, देन आप इस तरह भी कर सकते हैं। आगे कुछ कंटेनर को रखिए और पीछे कुछ कंटेनर को रखिए, लेकिन पीछे वाला जो कंटेनर है ना उसको थोड़ा हाइट दे दीजिए ताकि ये जी ला सके। अगर बराबर सेम उसमें प्लेटफॉर्म में रखते हैं ना तो हम वहाँ लाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, आगे वाला जो कंटेनर है उनके साथ टकराव हो जाता है। तो इसके लिए मेरे पास अभी हाइट देने के लिए उन पास में कुछ नहीं है, तो बाद में मैंने इसको सोच रखा है तो उसको हाइट दूंगी। और ऊपर वाला सेल्फ में मैंने इसे कर रखी हूँ। और नेक्स्ट आते हैं जो ऊपर वाला सेल्फ है, ये देखिए मैंने सारे जो कंटेनर है ना मैंने इसको रीयूज़ किया है और सारे प्लास्टिक कंटेनर है। और पीछे वाला एरिया में मैंने कुछ कंटेनर इस तरह का रखा हुआ था जो कि देखने में थोड़ा और दिखता था, तो इसके लिए मैंने ये सारे जो डब्बे को नीचे ले आ रही हूँ। ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके किचन में स्पेस सेविंग करने के लिए और साथ में इजी टू मूव करने के लिए। जैसे आप नेस्टिंग वाला कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं, इजी टू स्टैकेबल होता है और एक के ऊपर एक को अच्छे से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है घर में लाइट से डेकोरेट करना। मैंने कुछ भी ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया है, सिर्फ लाइट का ही यूज़ किया है। एक एम्प्टी जो ग्लास कंटेनर के अंदर मैंने इंसर्ट किया है राइस लाइट को, और उसके बाद देख लीजिए कितना सुंदर सी लुक आती है। तो इस तरह आप भी अपनी जो छोटे छोटे स्पेस को लेके लाइटिंग
कर सकते हैं। किचन एरिया हो या फिर घर का कोई भी एरिया को थोड़ा सा लाइट देने के बाद ना वो एरिया बड़ा ही सुंदर लगता है। तो इस तरह का मेरा जो किचन का फुल व्यू आपको लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये ओवन है और ओवन के ऊपर सेल्फ में मैं सारे रेगुलर चीज़ें रखी हूँ जो रेगुलर में यूज होता है। तो इस तरह के मैंने अपनी जो वॉल सेल्फ को रख लिया है और जितने भी ऑयल वगैरह हो गया इन सारे को मैंने रीज में रखी हुई है ताकि बार बार इसको यूज़ करना पड़ेगा। और नीचे कुछ बर्तन वगैरह और कुछ कंटेनर है वो सब ऐसे ही रखी हूँ मैं। बाद में आप लोगों के साथ डिटेल में इसको कभी शेयर करूँगी। ग्लास कंटेनर तो बड़ी ही सुंदर और अच्छा लुक में भी आ जाता है मार्केट में और सस्ते में भी आ जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा जो रेंट में रहने वाले लोग हैं तो ना वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेकिन ये मेरे साथ जितने भी मैंने रीयूज़ कंटेनर आपको दिखा रही हूँ ना ग्लास कंटेनर, ये मैंने बहुत सारे 3-4 जगह मूव इसी तरह लेके कर रही हूँ, लेकिन आज तक एक भी टूटा नहीं, एक भी ख़राब नहीं हुआ है। उसको मैंने अगर मेरे वीडियो आप पहले से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा ये सारे कंटेनर मैंने कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। वो मैंने कैसे लेके आती हूँ, मूव करते समय कैसे कंटेनर को लेके आती हूँ ग्लास कंटेनर को, वो भी एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। और कैसे मैंने हैदराबाद से यहाँ तक मैंने शिफ्ट किया था रूम, उस वीडियो का भी एक्चुअली बहुत लेट हो चुका है, 4 महीने हो गया है यहाँ पे हमें सेटल होते हुए। लेकिन बहुत वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मैंने किस तरह के पैकिंग किया था, सेल्फ पैकिंग किया था, और इन सब का वीडियो भी मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल ये मेरे जो किचन का रैक है कुछ इस तरह से मैंने सजा लिया है, देख लीजिएगा। इसमें जो कंटेनर है आप देख लीजिए, एक हाइट में रखा हुआ है, एक नीचे रखा हुआ है। इन सारे को ना मैंने देखिए नीचे कार्टून का जो डब्बा होता है ना जो बॉटल वगैरह आता है नैरो वाला, उसको लगा रखी हूँ, हाइट दे रखी हूँ ताकि इजीली यूज़ कर पाऊँ। तो इसी तरह नीचे वाले जो सेल्फ में भी ऐसे ही करूँगी। फ़िलहाल के लिए तो मैंने इस तरह ही रखी हूँ प्लेन। एक रेंटल और होम को या फिर किचन को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पे कील वगैरह का जैसे अंगाड़ नहीं सकते हैं, इसके लिए मैंने ना सेल्फ एडहेसिव हुक का इस्तेमाल किया है या फिर जो नेल्स वगैरह को यूज़ किया हुआ है, वो पहले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो तो डिटेल में इसमें शेयर नहीं कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह का चीज़ों को स्पाचुला वगैरह को हैंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं ये वाला सेल्फ जो है ना मेरा जो किचन से बाहर जैसे आते हैं ना, एक छोटा सा वरांडा है जैसा है वहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। बाद में मुझे आइडियाज़ आ गया कि जो मेरा जो जब भी गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो उन लोगों को सर्व करने के लिए ग्लास कंटेनर प्लेट्स ये सब रखने के लिए ना किचन में जगह नहीं हो रहा था। इसको मैंने ना अंदर रखती थी और बाहर निकलना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लग रहा था मुझे। तो इसके लिए ना मैंने इस सेल्फ को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और किचन के साथ अटैच किया। जितने भी स्टोरेज है, जितने भी मतलब स्टॉक चीज़ें हैं वहाँ पे मैं रख रही हूँ। और साथ में कुछ जो सर्विंग बाउल्स वगैरह कप ट्रेज इन सब को भी यहाँ पे सेटल कर रही हूँ। मेरे पास किचन रैक इस तरह का पहले रखा हुआ था। विदाउट किचन रैक भी आप वॉल सेल्फ में अच्छे से इसको रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास था तो इसको मैंने इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया है। तो एक एक करके सेल्फ मैंने रख रही हूँ। तो मेरे पास जो भी वेराइटीज़ हैं तो वैसे तो 6 सेट रहता है, लेकिन मैंने पूरे नहीं लगाया है क्योंकि ये ओपन सेल्फ है और धीरे धीरे डस्ट जो है एक्यूमुलेट होता जाएगा और मुझे साफ़ सफाई ज़्यादा करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है। तो इसके लिए मैंने जितना भी यूज़ होता है जनरली हमारे घर में जितने भी गेस्ट आते हैं 3 से 4 लोग एक साथ आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इसके लिए मैंने 3-4 का सेट रखा हुआ है, ग्लास वगैरह कप वगैरह इन सारी चीज़ों को बस 3-4 रखा है, सारे के सारे नहीं रखी हूँ। जो मॉड्यूलर किचन होता है ना वहाँ पे रखना तो आसान है, वो सारे विजिबल भी होता है, लाइट के साथ डेकोरेशन हो जाता है, देखने में भी सुंदर लगता है, रखने में भी सुंदर लगता है और डस्ट वगैरह से भी बचे रहते हैं।
लेकिन हमारा तो सब ओपन है, तो इसके लिए मैंने सिर्फ 3-4 चीज़ें ही रखे हुए हैं और सारे जो बचा हुआ कंटेनर वगैरह को मैंने अंदर कार्टून के अंदर भर के रखा हुआ है। तो इस तरह के मेरे पास ये भी कंटेनर था जो कि अभी एम्प्टी है, खाली है। इसको मैंने कुछ चीज़ें भरी नहीं हूँ इसके अंदर, बस रख रही हूँ। आगे चल के इसके अंदर का कुछ सामान रखूँगी। ये काफ़ी अच्छा है, देखने में भी तो सुंदर लगता है और 3 का सेट है, तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो इस तरह का आप लुक दे के रख सकते हैं। जो ओपन किचन है ना, उसको जितने भी आप सुंदर साफ़ सुथरा और अच्छे से ऑर्गेनाइज रखोगे ना, उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आपका किचन एरिया हो या फिर अपना घर का कोई भी एरिया हो, तो वहाँ पे ना अट्रैक्टिव चीज़ रखिए जो कि देखने में बड़ी सुंदर हो और इस्तेमाल करना भी थोड़ा इजी हो जाएगा जब आप ओपन में रख रही हो। तो थोड़ा सा ग्रीनरी ऐड करने के लिए मैंने ये जो आर्टिफिशियल प्लांट है ना, उसको इस्तेमाल कर लिया है, ताकि जो एरिया है ना वो देखने में भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो आपके पास अगर लाइव प्लांट हैं तो ज़रूर इस्तेमाल करिए अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। और मुझे बाद में ऐसा फील हुआ कि जो स्टील कंटेनर है ना, तो उसको ऊपर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए बाद में मैंने इसको चेंज भी कर लिया है, प्लास्टिक कंटेनर को नीचे रख लिया और स्टील कंटेनर को आगे रख लिया है। तो अभी सब होने के बाद मैंने उसमें लाइट का इस्तेमाल किया। ये मेरे पास जो सेंसर लाइट था और रिचार्जेबल है, और चीज़ें अगर रिचार्जेबल है ना तो बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है यूज़ करना भी, और बार बार इसमें बैटरी डालना नहीं पड़ता है। तो इस तरह का जो सेंसर लाइट है, पास आ जाने के बाद ना ये सेंसर लाइट जल उठता है और एकदम एरिया बड़ा ही सुंदर लगता है। तो ओपन शेल्फ को इस तरह पे लाइट का इस्तेमाल करके भी सुंदर दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से किचन का जो बाहर आने के बाद ना ये रैक दिखने लग जाता है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फुल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन किया है फुल्ली मेरे आइडियाज़ लेके मैंने इस्तेमाल किया है और सारे चीज़ों को अच्छे से दिखाने की कोशिश किया है, जो एक्चुअली में एक नॉन मॉड्यूलर किचन में बेसिकली रहता है। उन सारी चीज़ों को कैसे रखा जाए, किस तरह सुंदर दिखाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है इस वीडियो के दौरान। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है और ये वीडियो पसंद आ रहा है देन लाइक करना।